पर आप लोगों के लिए अब अकेले के भजन की तैयारी है बेटे, चाहे मैं थोड़ा प्रपंची क्यों ना हो, कि लक्ष्य को भूल जाएंगे, संसार की चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रवृत्त हो जाएंगे, भगवान को लेके ना आंसू आएंगे, ना हृदय पिघलेगा, ना कोई 2 मिनट मजाक करूँगा, मुझे पता है आधे घंटे में 2 घंटे का मेरा आगे का प्रोग्राम है, अब मुझे ये ध्यान करना है, मेरी ये मानसी है, मुझे ये नियम है, मुझे ये पाठ करना है, मुझे ये चीज़ करनी है, लेकिन यात्रा तो आपकी अकेले की है ना। साथ आ गए, जुड़ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, माला झोली लेके चलते हैं, और भक्तों हम सबको समूह में रहना चाहिए, हम समूह में हैं, लेकिन यात्रा तो आपकी अकेले की है ना। बस इतनी याद रखना, समूह में हम हैं निश्चित, लेकिन जिस समय जाने का पड़ाव आएगा तो आपकी अकेले का, जब सुनो हम सब समूह में पेपर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन तो आपको हल करने हैं ना, इसका समाधान तो पाना है ना, मार्किंग तो आपकी होगी ना। समूह की मार्किंग से कोई टीचर कभी आपको ग्रेस भी दे दे, ठीक है, कोई जानकारी है आपकी प्रिंसिपल से या फिर चेक करने वाले से, तो थोड़ी बहुत ग्रेस चल जाएगी, लेकिन वो 00 लिखा हुआ है ऐसा नहीं। तो इसलिए जो अभाव है ना, बेसिकली भक्ति का अभाव जिस दिन हो जाएगा, तब हम समूह में बैठे ही रहेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे चलो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, चलो क्या करेंगे, एक दूसरे की टांग खिंचाई शुरू कर देंगे, जीवन के लक्ष्य को भूल जाएंगे, संसार की चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रवृत्त हो जाएंगे, भगवान को लेकर ना आंसू आएंगे, ना हृदय पिघलेगा, ना कोई, हाँ, तन फाटे फूटे नयन, जरई सो तन के ही काम, और द्रवई स्रवई पुलक ही नहीं, तुलसी सुमरत राम। जिसके अंदर मन में कुछ ऐसे भाव ना आते हो, आंखें बहती न हो, पाषाण सा हृदय हो, तो इसका मतलब हम सोचे ना ना, भगवत प्रीति नहीं आई। प्रीति कैसे आएगी, जब सत्संग हमारे लिए फॉर्मेलिटी नहीं होगा। गति क्या, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग सबाहु, और लोक न वेद न आन उपाऊ। तो मति कीरति गति भूति भलाई है, गति कीरति मति भूति भलाई। मति कीरति है ना, मति कीरति गति, मति गति कीर्ति विभूति भलाई, जिसको जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। सत्संग है बेटे, सत्संग करो, इतना उसमें रस लेने लगो। मुझे याद है स्वामी जी के परिकर बोल के नहीं, बजरंग लाल जी सोनी जी एक एक शब्द बोलते थे, रोने लगते थे, सुबकने लगते थे। जिन्होंने वास्तविक स्वामी जी का संग किया है, कहाँ पहुंच गए होंगे वो। जिन्होंने वास्तविक भाई जी के परिकर, भाई जी के परिकर, भाई जी के परिकर, वास्तविक भाई जी का संग किया होगा, कहाँ पहुंच गए होंगे वो। वास्तविक बाबा, हम तो हमारे बाबा के हम कहते हैं, वास्तविक बाबा का संग किया हो तो क्या हुआ होगा। तो मेरा बहुत मन है, मैं तो कमर कस ली है खूब भजन करने के लिए अपने जीवन में। एक तो आर्टिफिशियल हिस्सा जो हम बाहर जाते हैं, जी आप कैसे, मैं अच्छा हूँ, आप ये, पर ये व्यवहार जीवन नहीं है, इस व्यवहार में रस भी नहीं है बेटे, ये शिष्टाचार है। शिष्टाचार भी अति होने से प्रपंच हो जाता है। फिर भी मैं अशिष्ट व्यवहार करने के बजाय शिष्ट और भद्र रहना पसंद करूंगा, चाहे मैं थोड़ा प्रपंची क्यों ना हो जाऊं। मुझे नहीं बनना, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बनो बच्चों, विनम्र बनो, विनीत बनो, अच्छी बात नहीं है। स्पष्ट कहना हो तो स्पष्ट सुनने, स्ट्रेट फॉरवर्ड की पहली चीज है मुझे स्पष्ट कह दिया करो, ये बात स्पष्ट सुनने वाले ही बनो। स्पष्ट कहने से हमारे यहाँ बोलते हैं सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोलो प्रिय बोलो। हाँ अप्रिय, और क्या, अप्रिय सत्य नहीं बोलते तो प्रिय असत्य भी मत बोलो, ये बात ठीक है बेटा, ऐसा ही है ना। तो अच्छा बोलो, अच्छे तरीके से, सच्ची बात को भी ऐसे बोलना जिसको उसके मन में भी ठंडक मिले, क्योंकि लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। लक्ष्य भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य पीछे छूट जाने से, देखो मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे एक चीज़ दिखती है कि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, ये सही लक्ष्य पे नहीं पहुंचेंगे। बच्चे मतलब मैं उन सब बूढ़ों को बच्चा ही मानता हूँ जो बहुत दूर दूर से जुड़े हैं, सही भगवान के बच्चे हैं। मैं इस शरीर को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक भैया से जुड़े हैं, एक भैया से जुड़े हैं जिन्हें उम्मीद है कि आशा है कि उस निकुंज में हाथ पकड़ के भैया हमें पहुंचा देंगे, ठीक है। अब
सोचो जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, तो चैन से मैं कैसे रह सकता हूँ, चैन से कैसे बैठ सकता हूँ? एक क्षण भी चैन से नहीं बैठता। मुझे मुझे नहीं पता, मुझे अब मेरा ये टाइम ये है, हंस बोल के 2 मिनट मजाक करूँगा, मुझे पता है आधे घंटे में 2 घंटे का मेरा आगे का प्रोग्राम है। अब मुझे ये ध्यान करना है, मेरी ये मानसी है, मुझे ये नियम है, मुझे ये पाठ करने, मुझे ये चीज़ करनी है। और ये अकेले का नहीं रह गया, समूह का भजन हो गया। पर आप लोगों के लिए अब अकेले के भजन की तैयारी है बेटे, तो भजन तो साथ में रहो, पर भजन अपना करो, अपने मन का सुधार करो, अपनी वृत्तियों को देखो, ये ठीक नहीं हो रही है, इन्हें ठीक करो। बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब समझो कि साधक एकदम नन्हे बच्चे अबोध साधक के जैसे बनो। तो आप, इसलिए मैं बार बार सत्संग सुनाता हूँ। बाबूजी का चरित्र मैंने सुनाया, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। फिर भाई जी का चरित्र भी सुनना, दूर के लोगों ने तो खूब सुना, लेकिन मेरे पास के लोगों ने नहीं सुना। अब मैं रसिकों के चरित्र फिर सुना रहा हूँ। बरसों पहले मैंने ब्रज के भक्त सुनाए थे, ब्रज रसिकों के चरित्र सुनाए थे, उस उम्मीद से कि साधक सुनेंगे और भगवान के प्रति प्रीति होगी। उसका असर ये रहा कि 15-20 वर्ष तक बच्चे अच्छे चले। फिर मैं रसिकों के चरित्र सुना रहा हूँ इस उम्मीद से कि आगे के 15-20 वर्ष फिर खिंच खिंच के निकाल दोगे, वरना करने को कुछ काम होगा ना। आप देखो क्या काम करेंगे, थोड़ा चलो इधर देख लेते, हो गया ना, माला हो गई, 15 माला, 6 माला, 8 माला, 50 माला कर दी, पिंड छूटा। अब क्या करूँ बाकी समय? आधे घंटे का भी अगर मैं असाधक हूँ तो मैं गड़बड़ काम कर रहा हूँ। इसलिए नहीं, आप लोग सच बताऊं बिल्कुल नहीं करो। लक्ष्य को पाने के बाद मेरी तरह निकम्मे हो जाना, ठीक है? थोड़ा बन जाओ, उसके बाद में बन जाना। अभी तो बिल्कुल मेरी तरह मत होना बेटे। खूब मेहनत करो, खूब साधना करो, अपने जीवन की रोजी रोटी कमाओ, पर लक्ष्य पे दृष्टि गड़ाई रखना। भगवान न मिल जाए तब तक चैन मत लेना। दुनिया में तो आग लगने वाली है, ये बात मैं सच्ची कह रहा हूँ। कोई ना कोई कारण बनेगा। आप सोचोगे कोई शासन रहेगा तो आप ठीक रहोगे, नहीं। अचानक आप सोचोगे अच्छा चल रहा है, अचानक शरीर में कोई रोग आ जाएगा, कोई चीज़ आ जाएगी। दुनिया बहुत खतरनाक मुहाने पे बैठी है। इसलिए अच्छे बन के अपने लक्ष्य को पाना। लक्ष्य पाया नहीं तो आप कितने अच्छे हो, मैं तो उस बात को समझता नहीं। वास्तविक अच्छा वो जो भगवान के एकदम अनुकूल होता हुआ, ओ हो, बस, है ना, अनुकूल्यन कृष्णानुशीलम, है श्री कृष्ण का भगवान ऐसे कहने लगे, तू यार बड़ा प्यारा है, तू मुझे बड़ा प्यारा लगता है, जो भगवान का भजन करता है, ऐसे बन जाओ। तो अब मन मेरा ये है कि नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर मेरा और तुम्हारे साथ कभी कोई औचित्य नहीं है, मैं हमेशा तुम लोगों से कहता हूँ कोई औचित्य नहीं है ना भैया, आप हमें प्रिय हो, मुझे आप लोग प्रिय हो, मैं क्या ही कर लूँगा। आप उस प्रियता से आपका सुधार हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, सही है। तो आप लोग खूब कमर कस के ये बातें सुनो, अपनी साधन करो। आधे घंटे का साधन भी कर रहा है ना कोई, उनके लिए कर रहा है, उनका हो के कर रहा है और बहुत ईमानदारी से कर रहा है, तो मैं तो आधे घंटे में भी आश्वस्त हो जाता हूँ, ठीक है। और बाकी समय उनके बन के रहो, ठीक है, क्योंकि नौकरी करनी है 12 घंटे की। अगर कोई नौकरी कर रहा है, किसी के घर में बच्चे हैं, परिवार है, बूढ़े माँ बाप है, किसी घर में परिस्थितियाँ प्रतिकूल चल रही हो, बेटे भगवान तो आप पे प्रसन्न हो जाए, पर आप व्यक्तित्व का निर्माण तो अच्छा करो, ठीक है। इसलिए अपना व्यक्तित्व गढ़ो। समय बहुत देरी हो गई, उम्र बहुत ज़्यादा निकल रही है, ऐसा ना करो, ठीक है। मैंने आप लोगों से बात इसलिए कही, मेरा मन नहीं मानता। मैं देखता हूँ आपकी हाँ में हाँ मिलवा लोगे, चाहे आप मुझसे अपने स्नेह के बल पे, लेकिन रियल बात मुझसे पूछोगे तो मैं आपको नंबर, अगर पूछोगे तो पूछ लेना मैं आपको कितने नंबर दूंगा, कहते ईमानदारी वाले। वैसे तो मैं आपको 10 में से 13 नंबर दे दूंगा, है ना, क्योंकि तू मेरा, मैं तेरा, 10 में से 13, ठीक है, वो तो ठीक है, वो सही है। इसमें ऐसा आपकी खुशी के लिए बोल सकता हूँ, लेकिन रियल नंबर पूछोगे तो आपको हकीकत बताऊंगा कि स्थिति विकट है, ठीक नहीं है। आप अच्छे बन जाओ, अच्छे तरीके से आगे बढ़ो, बढ़िया बात होगी, खूब आनंद आएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी, सही है। हमारे महापुरुष तब खुश हो जाएंगे, क्योंकि अनंत काल से महापुरुष और गुरुजन आते हैं। जीव अपना उद्धार नहीं करता, जीव दूसरों का उद्धार करने निकल पड़ता है। प्रतीक भैया आपको मैं तार दूंगा, आओ मेरी शरण में। फिर प्रतीक भैया कर भैया तो सही। इसलिए गुरुजनों के बत्थे पे काम छोड़ के, संतों के हिस्से काम छोड़ के अपने कटिबद्ध हो जाए। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऐसा है तो ये ऐसा है, अपनी समस्या के कारण ऐसा है, भूल जाओ। ये ऐसा पैसा जैसा भी है अपने लिए है। मेरे को तो अगर मैं इसका हितैषी हूँ, अच्छी बात बोलूँगा कि ऐसे ना अच्छे से चलते हैं, फिर मैं इसका खूब हित करूँगा, भगवान से इसके लिए प्रार्थना करूँगा, फिर समझाऊँगा, ऐसे ही ना, ठीक है, ये वाली बात है। तो इसलिए सारे प्रपंच और चिंतन को भूल के
अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, उस लक्ष्य की तरफ चलो बेटे। एक भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं रखो। देखो अगर मान लो देश के द्रोह की बात चल रही है कि भाई ये कोई हमारे देश पे, और कौन है वो, ट्रंप, उन्होंने टैरिफ लगा दिया, तो हम कह रहे ट्रंप बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो आप ट्रंप को प्यार तो नहीं आएगा आपको, लेकिन भगवदीय बुद्धि से उस समय आपका सैद्धांतिक विरोध हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भूल जाओ, चित्त के किसी हिस्से में किसी का नाम क्या, हमें ट्रंप क्या छोड़ना, हमें कुछ नहीं छोड़ना। संसार की आत्यंतिक विस्मृति करनी है। लेकिन आप संसार में हो तो आपको पता है इस चीज़ से हमारे देश में असर हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, वहाँ तक वो केवल वर्बली बाहरी मन मस्तिष्क तक चीज़ हो, अब भीतर में गहरी उतरती हुई चीज़ों को धीरे धीरे। और साधक हो इसलिए कोशिश करो कम ही प्रपंच करो, कम, जहाँ पे पता है कि अपना मन भगवान में लगा के ही रखोगे, किसी स्थिति में मन भगवान से नहीं हटेगा, तो आप अगर सिद्ध अवस्था में तो फिर तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुए, साधक हो, तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कम प्रपंच का आश्रय लेके जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है। ये इस रसिक चरित्र के अलावा मेरी आपसे आग्रह, मेरी पर्सनल निवेदन है, ठीक है, कोई उपदेश नहीं है, ठीक है। जय जय श्री राधे।